नमस्कार, मैं तुतवाई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज हारीपुर में। आप देख रहे हैं कि चाचा की चौपाल चल रही है। चाचा जी क्या बोल रहे हैं, गांव की आवाज़ शासन तक जाएगी। 5 साल का कार्यकाल जनता सब समझ रही है। गांव में कितना विकास हुआ, सांसद यहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, पहुँची कि नहीं पहुँची, दोनों चीज़ें हैं। अब यह अमेठी है और आप जानते हैं कि वीवीआईपी सीट है। चाचा जी वगैरह बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं, गांव की समस्या को देखते हैं कि जो इस टाइम की सरकार है उस सरकार से कितना खुश हैं। आइए बात करते हैं। चाचा की चौपाल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। यह बात शासन तक जानी चाहिए कि क्या जो चैनल पे चल रहा है वह हकीकत है या ज़मीनी हकीकत क्या है, वो चीज़ है। आइए बात करते हैं। चाचा, यह कौन सा गाँव है, क्या आपका नाम है और क्या समस्या है, बताएं। कमलेश तिवारी जी। परशुरामपुर गांव, जी। ग्राम सभा गैरीपुर। जी। और यहाँ का समस्या ये है कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती, सड़कें नहीं हैं। और दूसरी बात हमारी जो है अभी यहाँ से जो है कि पानी की असुविधा है, हर चीज़ की असुविधा ही है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ तक। जी। तो इसका आपने किसी को कोई शिकवा शिकायत? कोई सुनता ही नहीं है। जिसके पास चले जाओ वो कह देता हाँ ठीक है, दूसरी बार सुनता ही नहीं है। किसके पास जाएं? अमेठी सांसद बार बार आती हैं और जाती हैं, एक बार मुलाकात हुई कि नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई, आज तक देखा ही नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ कैसी है वो। तो क्या बताएं, किसके पास जाएं फिर? 24 में चुनाव है, फिर ये इसके बारे में बताएं। इसके आपके तो हम लोग कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी को देंगे सीधा। आई स्मृति बार बार आ रही हैं और बात आ रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे। नहीं आई आज तक कभी नहीं है। कहने के लोग बाग सभी कहते हैं कि हम आते जाते रहने, आते कोई भी नहीं है। मुंह से कहती हैं बस, सिर्फ आती नहीं कभी भी। इस सरकार में कितना फ़ायदा हुआ और कितना आपको? सब नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, सब नुकसान है। अरे सरकार के द्वारा 6,000 रुपया मिल रही है। 6,000 रुपये क्या मिल रही है जो है कि ठीक है, उससे ज़्यादा नुकसान है। गोरू इतना मतलब कि खेती बाड़ी सब बिल्कुल बराबर कर दे रहे हैं। उसमें जो है कि क्या 6,000 रुपये लेकर आदमी के अगर 6,000 नहीं चाहिए, लेकिन ये जनता ही नहीं, ये पार्टी नहीं चाहिए। दादाजी बताएं। हमारा नाम कृष्ण कुमार सिंह है, ग्राम परशुरामपुर, भटुआ ब्लॉक भटुआ, तहसील अमेठी, जिला अमेठी। यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है, माननीय हमारी स्मृति ईरानी सांसद हैं, यहाँ वहाँ नथिंग के बराबर हैं। एक तो झूठी है। अच्छा। मतलब बेफजूल के यहाँ से जनता हमारी उनको जिता दिया पहली बार, लेकिन अब हम लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे, राहुल गांधी ही सरकार बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। झूठी आपने कहा, ये झूठी कहा कहे। सिलेंडर देख लीजिए, 300 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, 1150 रुपये सिलेंडर आ रहा है। क्या झूठा नहीं कह रहे? सब जितनी कॉलोनियाँ बनी हैं, किसी घर नहीं है, रास्ता नहीं है, नहर में पानी नहीं आता, सूखा पड़ा हुआ धान कहाँ सिंचाई होगी, जानवर सब चर ले रहे हैं। इसकी समस्या कौन देखेगा? रात 12 बजे तक रात में सब लोग घूमते रहते हैं, अपना खेत बचा रहे हैं। कल के तो एक भुखमरी आ जाएगी तो लंका जैसा हो जाएगा फिर। तो इस सरकार में फ़ायदा कितना है? सब नुकसान ही है, फ़ायदा क्या है? अच्छा, फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? नुकसान ही नुकसान है। स्मृति ईरानी बराबर अमेठी आना जाना है। उधर ही निकल जाती है हमें, गौरीगंज के दक्षिण पश्चिम साइड। इधर तो कभी आई नहीं, 5 साल हो गया। कभी भी इस रोड से गौरीगंज अमेठी से पूरब साइड तो आई ही नहीं है। कभी स्मृति से मुलाकात हुई? कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। शक्ल नहीं दिखाई दी। आई तो देखेंगे कहाँ? इतना हम लोगों के पास पैसा है नहीं कि मैं दिल्ली जाऊँगा सांसद में या उनके मकान में जाऊँगा। 2024 आपको क्या समझ में आता है? अमेठी की क्या स्थिति है? अमेठी कांग्रेस को देगी। अच्छा। अमेठी में कांग्रेस ही आएगी। स्मृति का कहना ये है कि अमेठी में बाईपास हो, ओवरब्रिज हो, हमारे द्वारा काफ़ी काम किया गया। बाईपास किसने पास कराया था? बाईपास तो कांग्रेस की बदौलत है। आज के पास हुआ थोड़ी है बाईपास। बाईपास उनकी देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। जो हमारे यहाँ ऊसर है, धान उपज रहा है, ये भी कांग्रेस की देन है। उन्होंने क्या किया है बता दें? जितने विद्यालय हैं, जितने अस्पताल खुले हुए हैं, सब कांग्रेस का। बीजेपी क्या किया बताइए? जो हमारे यहाँ आए भी थे वो भी ले गए। देख रहे हैं आप, जिस गांव की जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं, वही जनता बता रही है कि कांग्रेस जो काम की है वो धरातल पे है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों चाचा? बिल्कुल, क्या दिखाई दे रहा है? हम लोग पढ़े हैं तो कांग्रेस की बदौलत पढ़े हैं। कांग्रेस विद्यालय खोला, उसमें शिक्षा ग्रहण किए हैं। बता दीजिए कोई बीजेपी ने कोई भी एक विद्यालय खोला हो यहाँ आज हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं।
चलिए आइए बाकी से बात करते हैं। दादाजी बताएं। जी बताएं। श्री भवानी प्रसाद तिवारी, जी। ग्राम परशुरामपुर। जी जी। और क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। चुनाव का क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार चुनाव का माहौल ठीक ही रहेगा। जी। हाँ, 2024 में अमेठी की सीट ये कांग्रेस को जाने वाली है या भाजपा को? 100% कांग्रेस को जाने वाली है। क्यों? जाने वाली कांग्रेस से उब गए हैं, जनता उब गई है बीजेपी से। कोई काम हुआ नहीं, जो भी काम हुआ सब कांग्रेस किया है और वही कांग्रेस का काम मालूम चल रहा है। उसी की देन है जो हम लोग जी रहे हैं। बीजेपी यही किया, 2000 रुपया दे दिया, राशन महीने में 2 बार दे दिया और आधा मिला आधा नहीं मिला, आधा कोटेदार खा गए आधा प्रधान खा गए। यही बीजेपी में कार्य काम है। दाल 150 रुपये किलो मिल रही है, कांग्रेस में इतना महंगी नहीं थी। हाँ, तो क्या करें, बीजेपी के 2000 रुपया लेके क्या करेंगे हम लोग? कहीं आप कांग्रेस पार्टी में तो नहीं हैं? नहीं, अच्छा, हम कोई पार्टी में नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप भाजपा की बुराई कर रहे हैं दादा। नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जो हकीकत है उसको जो बता। हमारे अमेठी में है, आज से नहीं सदियों से, वही कहूँगा। हाँ, स्मृति ईरानी से कभी मुलाकात हुई? अभी मुलाकात नहीं ना, उनका मैंने चेहरा ही देखा, कैसे हैं वो ये भी नहीं जानता। जब आती नहीं अपने क्षेत्र में तो क्या देखें उनको। हाँ, 5 साल का समय ये निकल गया, मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कुछ काम किया है। हाँ, तो क्या चाहते हैं इस बार आप? हम इस बार चाहते हैं कि ये अच्छा सरकार आवे, अच्छा काम करे, हम लोगों को भी सुविधा मिले। ये जानवर जितने छुट्टे हो रहे हैं, हम लोग इतनी लागत लगाते हैं और लागत क्या, खाने को नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहे हैं। सरकार में तो भूखों मर जाएंगे, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। बताइए आप, इसका कोई इंतजाम ही नहीं है। कितना पब्लिक परेशान है, इसका कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, क्या करेगी पब्लिक, क्या करेगा किसान? किसान तो महंगाई से दम तोड़ दिया, कमर टूट गई। कितने किसान खाने को मुहताज हो गए। इतनी महंगाई है और किसी तरह अपना कर्जा लेके आदमी खेती कराता है, तो इतने जानवर छुट्टे हो गए हैं कि सब चले रहे हैं। क्या करेगा किसान? प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि जो किसान है इनकी आय हम करने जा रहे हैं 2 गुना। हाँ, किस बेसिस पे करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी बतावें कि 2 गुना होगी कहाँ से। अच्छा। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी दाल जो 150 रुपया बिकवा रहे हैं, इसको करें 50 रुपये, 2 गुना आय मत करें, दाल 50 रुपया करें। इतनी महंगाई सब्जी हो गई कि 2 आदमी खाने का तो भी 150 रुपया। इतनी महंगाई में कैसे जिएगा आदमी? और दूसरी बात, ये जो जानवर इतने छुट्टे हो गए हैं, आदमी कर्जा काट के कैसा भी करके अपने बच्चों के लिए कि बच्चे जिए, तो सब तो जानवर खा रहे हैं। मोदी के यहाँ खाने जाएंगे, योगी के यहाँ खाने जाएंगे? सरकार से इतना क्यों नाराज हैं दादाजी? हम नाराज सरकार से नहीं है। अच्छा। हाँ, ये देश की बदनसीबी पे नाराज है। अच्छा अच्छा, मैं समझा नहीं अभी। ये देश की बदनसीबी है जो ये सरकार आई है। अच्छा। हाँ, ये बहुत भारी बात आपने कहा है। हाँ, ठीक है, जो भी कहा वो सत्य कहा हूँ। तो आपको इस सरकार से कोई ये नहीं समझ में आता कि ऐसे आपने टिप्पणी किया, कल के FIR हो जाएगा आपके ऊपर? FIR हो जाएगा तो वहाँ भी रोटी मिलेगी। अच्छा, वहाँ भी व्यवस्था है? वहाँ भी व्यवस्था है। कहने मतलब कोई दिक्कत नहीं है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था है। अभी 65 साल हो गया है, 10-20 साल और जिएंगे, वहाँ खा लेंगे, जी लेंगे, और क्या है। देख रहे हैं आप, 65 साल की उम्र हो गई है, ये वहाँ भी जेल में जाके खा लेंगे, लेकिन जो सच्चाई हो ये बोलेंगे जरूर। क्यों दादाजी? बिल्कुल 100% बोलेंगे सच्चाई। सच्चाई बोलने से बाज नहीं आएंगी। सरकार से दादाजी डरने वाले नहीं हैं। क्यों दादाजी? अरे भाई, डरे क्या सरकार से? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, क्या करें, क्या कहें सरकार को? सरकार तो बनाए थे हम ही लोग, तो सरकार बनाए हैं, कोई दूसरा थोड़ी बनाया है। जनता ने सरकार बनाया है, तो सरकार को जनता ने बनाया है, तो जनता की भी देख रेख तो सरकार को करनी चाहिए। कि कौन से गांव में 1000-2000 मवेशी जानवर नहीं हैं? बताइए, आप देख लीजिए। गवर्नमेंट सरकार इसका क्या इंतजाम कर रही है? रोज 40-50 बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा है। गौशाला खुला है हर गांव, ग्राम सभा में गौशाला खुला है। गौशाला का जो भी धन आता है प्रधान खा रहे हैं। गाय मर रही हैं, भूखी गाय मर रही हैं, 2 गाय 4 गाय डेली मर रही हैं, उनको कीड़ा पड़ा है, सड़ रहा है वो। उसका प्रधान का कोई देख रेख नहीं, सब प्रधान का जेब भर रहा है। प्रधान अपना मकान बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, दुनिया भर का काम हो रहा है।
क्या कर रहे हैं प्रधान? कहीं भी कोई भी प्रधान को देख लीजिए आप, बताइए आप। हाँ, क्या देख रेख है प्रधान की? जी जी। हाँ, कुछ जवाबदारी बनती है प्रधान की? जनता की जवाबदारी कुछ बनती है जनता को देखने का। जब जनता ने आपको चुना, प्रधान बनाया, तो आपको कम से कम जनता के यहाँ जाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। बिल्कुल। है जो प्रधान को गाड़ी दे रहा है उसके रसोई तक इंटरलॉकिंग हो रहा है। जो प्रधान के लिए गला कटा दिया वो तो सारा जाए भाड़ में। यही है प्रधान, गवर्नमेंट, सब यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, बाकी लोग हैं, दादाजी एकदम सही बात बताएंगे आपको। अभी आपने सुना, कुछ भी हो दादाजी बोलते एकदम। आइए बात करते हैं। एक सेकंड, चाचा जी आपका स्वागत, बताएं। मैं सूर्यभान तिवारी, जी परशुरामपुर, जी ग्राम सभा गैरिकपुर है। जी जी। यहाँ पे हमारे गांव में कुछ पत्रकार लोग आए हैं, चाचा की चौपाल लगाए हुए हैं। हाँ हाँ तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो इस गांव के लोग ऐसे हैं, जो व्यक्ति हैं, ये किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जो पार्टी, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी को मतदान कर देते हैं। जी। पहले कांग्रेस सरकार थी, अब उसके बाद भाजपा सरकार आई, तो तमाम तरीके के मुद्दे उठे कि ये सुविधा देंगे, किसानों को देंगे और नौकरी मिलेगा, और हर मतलब बेरोजगार जो होंगे उनको रोजगार मिलेगा। तो बेजोड़ हमारे यहाँ के अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी जो है, उनको बेजोड़ मतदान दे करके पूर्ण बहुमत से उनको जिताए अमेठी से। कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिए। लेकिन लास्ट में नतीजा ये निकला कि जो सास बहू वाला सीरियल, एक नाटक चलता था कि जनता से तो ले गया, ले गई वोट, लेकिन आज तक, जब से कोरोना काल आया हुआ, मैं आज तक मैं बता रहा हूँ, मैं कोरोना काल में भी गांव वालों को इकट्ठा करके लंच पैकेट का वितरण किया, आज भी फोटो मेरे पास है। लेकिन एक बार भी सांसद कोरोना काल से आज तक यहाँ पे नहीं आई हुई है। नहर में पानी नहीं आ रहा, गांव की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, बिजली देखिए तो 1 घंटा 2 घंटा रहती है, उसके बाद में सप्लाई आ जाती है कि 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद आएगी, आधा घंटा रहेगी, पता चलेगा कैसा है, फिर 20 मिनट बाद आएगी। अभी मैं पेपर लिया हूँ, देख लीजिए आप लोग, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये लिखा हुआ है इसमें कि, हाँ ये देख लिए, इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण कनेक्शन बिल, शहरी उपभोक्ता परेशान। मतलब ये ग्रामीण गांव का कनेक्शन है, और जो गांव के यूनिट दर है उसको छोड़ करके और शहर के बिजली दर से वसूला जा रहा है जो है। ये अमर उजाला का पेपर है, इसमें दिया हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों ने साइन किया, इसलिए बिजली से लोग परेशान, उपभोक्ता। हम एक गांव के हमारे हैं कमलेश कुमार तिवारी जी, उनका एक कनेक्शन हुआ था, उसके बाद उसका उन्होंने बिल जमा किया, उसका उन्होंने कागज़ भी रखा, रसीद भी रखा, सब कुछ रखा है। लेकिन कल आके बिजली विभाग वाले 50,000 की आरसी काट गई, उसको दिखा। अब आप ये बताइए, सरकार भ्रष्ट नहीं है तो क्या है? किसानों की क्यों नहीं है बताइए? किसान 1 बोरी खाद नहीं डाल सकता खेत में, अब 50,000 जमा किया और फिर 50,000 आगे आ जाएगी आरसी, बताइए भ्रष्ट नहीं है सरकार? इस सरकार में चोरी नहीं है। तो हमें तो वो सरकार चाहिए जो किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार दे, किसानों को फसल अच्छी रहे। अभी मैं बताता हूँ, एक भेटुआ में एक पेपर में निकला हुआ था, एक औरत दूध लेने जा रही थी, उसको सांड ने यहाँ पे गले में सींग घुसा करके मार डाला। अभी मैं बताता हूँ, मचैयन का पूर्वा सुरेश कुमार तिवारी है, वे शुद्ध नहीं हुआ, उनका 8 दिन हो गया है। वो अपने भाइयों को, जो भाई की औरत को अस्पताल से भर्ती करा के आ रहे थे, और सांड से रोड पे बीच खड़े थे, कई सांड से उसमें लड़ गए, उनको तत्काल वहीं पे मृत्यु हो गई है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट धमौर थाने में नहीं आई है। तो बताइए, ऐसे ऐसे जो जानवरों की कीमत है, वो आदमियों की कीमत नहीं। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखा था। बाकी हम लोगों ने ही सरकार बनाया था, हम लोगों ने ही मतदान किए थे। अब की बार भी हमने विधायकी में जो है विधानसभा इलेक्शन में सबका भाजपा का प्रचार किया था, इस बार भी करते। लेकिन ये बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचारी जो मैं देख रहा हूँ, ऐसी सरकार में, किसी भी सरकार में कभी नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग पूरे गांव के, और जहाँ तक लोग हैं, ये मैं भी जिसके मुंह से सुन रहा हूँ, वही लोग कह रहे हैं कि भैया पहले की कांग्रेस ठीक थी।
पहले कांग्रेस में महंगाई नहीं थी, 300 रुपये का सिलेंडर था, 300 रुपये का सिलेंडर से आज 1150 रुपये हो गया है। चीनी 13 रुपये किलो बिक रहे थे, स्मृति ईरानी वादा करके गई थी, आज देख लीजिए चीनी कै रुपये किलो है। आप लोग कहते हो शकल देखो, कभी उनका ये उधर अमेठी, उधर गौरीगंज और क्या जगदीशपुर, उधर ही से आकर के उधर ही चली जाती हैं। कब आई कब गई कोई पता नहीं है। उनके पास चाहे जो जाओ, कोई एप्लीकेशन लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, हाँ हाँ कर देते हैं, पहुंच जाएगा, उसके बाद उसका कोई निवारण नहीं होता है। रोडें आप देख लीजिए, आप गौरीगंज से देख लीजिए जहाँ तक अमेठी जिला लगता है, अगर आप साइकिल से जाओ तो साइकिल की कैंची टूट जाएगी। हर चीज़ मनमानी है, कोई इसमें इस सरकार में कोई सुविधा किसान को नहीं है। स्मृति का बोलना ये है कि अमेठी जाते हैं, अमेठी का खूब विकास हो रहा है। कागज में अमेठी का विकास कागज में हुआ है, धरातल पे आके आप देख लीजिए। स्मृति से इतना नाराज क्यों है आप? स्मृति से हम लोग नाराज इतना क्यों है कि वो वही सास बहू वाला नाटक करती है। पलायन किस वाला सांसद में, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तो देहात है, ये तो गांव है। तो यहाँ पे आके देखें कहाँ पे कहाँ कैसी रोडें हैं, नाराज क्यों नहीं होंगे? कितनी कंप्लेंट जानवर की गई। 24 में आप राहुल को देख रहे हैं या स्मृति को? देखिए इस बार तो हम लोगों ने मन बना लिया है कि हम राहुल को देखेंगे, राहुल को देखेंगे। राहुल ने जो सुविधा किया है, जो कांग्रेस ने पहले सुविधा की, आज भी कांग्रेस की जमाने के रोडें हैं, उसी पे लोग आ करके अपना काम कर जाते हैं कि हमने ये रोड बनाया है। स्मृति कहना ये है ओवरब्रिज, बाईपास, बाकी चीज़ें हमने ठीक कर ये दिया। तो सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, ये कांग्रेस की जो ओवरब्रिज, बाईपास, हम आप ये बता दीजिए, गांव में जो लोग, गांव के किसान लोग रह रहे हैं, कहीं कांग्रेसी तो नहीं है आप? कौन? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं भाजपाई हूँ। आज भी तिरंगा झंडा लगा हुआ है, आज भी मेरी गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा हुआ है। झंडा है, तिरंगा है, फिर इतना भाजपा के खिलाफ? मैं इतना बेरोजगारी है, कहाँ जाओगे? भाजपा को वोट मांगने कहाँ जाओगे? किसान के पास चले जाओगे, लठ लेके मारेगा आपको। बताइए, 1 बीघा किसान जो है, खेत कितना धान महंगा है। अब बताइए, लोग रात में सोते हैं अपने घर पे, लेकिन लोग रात में रहते हैं जो है खेत के अंदर। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कुछ भी काट ले, आदमी मर जाएगा। जो कीमत जानवर की है वो कीमत आदमी की नहीं है। देख रहे हैं आप, ये चाचा जी हैं और चाचा की चौपाल में चाचा जी खरी खरी सुना रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक गांव का ये हाल है तो बाकी भी ग्राम पंचायतें ऐसे ही होंगी, क्यों चाचा जी? आप चाहे जहाँ देख लीजिए, चौपाल लगा लीजिए, जहाँ जा के देख लीजिए, हर किसान, हर व्यक्ति परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा अपना बताएं, चुनाव का क्या माहौल रहेगा इस बार? चुनाव का माहौल इस बार जो है, दरअसल जो हम लोग देख रहे हैं, अमेठी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। कारण उसका है कि माननीय सांसद जी जो हैं, भारत सरकार की मंत्री भी हैं, उन्होंने जो अमेठी का विकास जो लोगों ने अपेक्षा करके उनको वोट दिया था कि कुछ सहूलतें हमारी बढ़ेगी, उस पर वो खरी नहीं उतरी है। क्षेत्रों में उनका जो भ्रमण है वो उधर लखनऊ से आते हैं, लखनऊ के रास्ते में जो पड़ जाता है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। बाकी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, लोग समस्याओं से कैसे जूझ रहे हैं, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। जबकि अमेठी भी उनका अमेठी जो है उनका कार्यक्षेत्र है, यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है। राहुल इस बार अमेठी या वो जो है किसको चाह रहे हैं अब, स्मृति को? हम लोग राहुल गांधी को चाह रहे हैं यहाँ, इसलिए विकास स्मृति के द्वारा हो रहा है, चाह रहे हैं राहुल को? नहीं, अब विकास भाई हम लोग तो जो देखते हैं, हमको तो लगता है जितना भी जो अमेठी में आज दिखाई दे रहा है, कहीं भी आप चले जाइए, वो राहुल गांधी को या तो किया हुआ है, या तो सोनिया गांधी का किया हुआ है, या तो राजीव गांधी का किया हुआ है, या कैप्टन सतीश शर्मा का किया हुआ है। हम लोगों को तो ये लोग तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि सिर्फ ये उसका नाम बदलने का काम कर रहे हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राहुल गांधी ने उसकी स्थापना कराई, इन्होंने उसको
वो मशीन गन बनाने का वो उसमें इन्होंने राइफल के लेकर के, तो जो पुरानी चीज़ें बनी हुई थी उसको ये उस पर अपना नेम प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं बना रहे हैं। कोई अगर नई चीज़ बनाओ तो हम समझे कि इन्होंने अमेठी का विकास किया। जब जैसे विद्युतीकरण योजना है, हम राजीव गांधी की विद्युतीकरण योजना चला रहे थे, ये दीनदयाल के नाम से चला रहे हैं। कोई नई चीज़ ऐसी लेके नहीं आ रहे हैं जिससे नौजवानों के बेरोजगारी में कोई काम हो, गरीबों को कोई सहायता हो। हमने वो फूड, ये कहते हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। भैया आखिर में जो फूड का जो बिल था वो तो सोनिया गांधी का लाया हुआ है। उसी के तहत जो गारंटी योजना जो सोनिया गांधी लाई थी, उसी से आज गरीबों को अनाज मिल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ जो अनाज दे रहे हैं 5 किलो अपर्याप्त है। 5 किलो में एक महीने का काम एक आदमी का नहीं चल सकता। ये चीज़ें बढ़नी चाहिए। अब किसानों की अगर बात करें, उनको 500 रुपये महीना ये दे रहे हैं। 500 रुपये कौन सी धनराशि? 1000 रुपये तो पेंशन मिलती है विधवा वृद्धा को, तो 500 रुपये ये किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है। ये जो 500 रुपये दे, इससे पता लगता है किसानों की समस्याएं भी। किसानों को आपने देखा होगा, एक काला कानून लेके आए थे, उसमें 500 किसानों की हत्या हो गई। पूरा वो जो है वो घेर के बैठे रहे। तब जाके इन्होंने जो काला कानून किसानों का लेके आए थे वो उन्होंने वापस लिया। न किसानों के लिए कोई काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ में हम लोगों को साल में रोज़गार देंगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि कोरोना काल से लेकर आज तक देखा जाए तो 4 करोड़ के आसपास लोगों की नौकरियां चली गई। तो जो नए नौजवानों के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं। जब इस तरह संवेदनहीनता है, महंगाई अपने चरम पे हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर से जनता में इसका आक्रोश होगा। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, अमेठी से उनका भावनात्मक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। कई पीढ़ियाँ अमेठी के विकास में यहाँ के जूझी हैं। ये ऊसर का इलाका है। अगर अमेठी में कहीं आपको हरियाली दिखाई दे रही है तो ये गांधी परिवार की देन है। अगर सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े संस्थान दिखाई दे रहे हैं, चाहे अचल हों, चाहे भेल हों, चाहे शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान हों, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी और गांधी परिवार की हुई। इन्होंने तो सिर्फ जब इन्होंने कहा था कि हम बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करेंगे, अमेठी में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ बदले की राजनीति लग रही है। ये हमेशा जब भी करती हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गांधी परिवार का नाम ले लेती हैं, इनकी टीआरपी बढ़ जाती है। अब हमको बता दीजिए कि संसद का सत्र इतना दिन चला है, कभी उन्होंने अमेठी के बारे में कोई सवाल किया कि अमेठी में कोई विकास की कोई बात उन्होंने किया हुआ? तमाम ट्रेनें चलती थी। अब एक राजधानी एक्सप्रेस, उसको हम देख सकते हैं, खड़ी नहीं होती है। आप भारत सरकार की मंत्री हो, जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय है, कम से कम राजधानी एक्सप्रेस खड़ी तो होने लगे अमेठी में। तो सारी चीज़ें इनकी सिर्फ ब्रांडिंग, ये लोग ब्रांडिंग बहुत बढ़िया करते हैं, अपना प्रचार बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो असली विकास है, जो ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए, जिससे किसानों का कुछ हित हो, नौजवानों का कुछ हित हो, गरीबों का कुछ हित हो, ऐसी कोई चीज़ें ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। और मैं समझता हूं कि बतौर सांसद जो अमेठी ने अपेक्षा करके इनको वोट दिया था, या यूँ कह लीजिए कि अमेठी के लोग जो इनकी ब्रांडिंग है या इनका जो झूठा वादा है उसमें गुमराह होकर के जो उन्होंने सांसद बनाया था, उस पे पक्ष में नहीं थी। इसलिए अमेठी जो है इस बार राहुल गांधी को यहाँ से सांसद बनाने जा रही है। और राहुल गांधी का जो नाम है अमेठी के, दोबारा उनके नाम से अमेठी का फिर मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं दादाजी के पास। दादाजी एकदम स्पष्ट बताते हैं। आइए थोड़ा सा दादा, एक बार फाइनल बताइए कि क्या होगा इस बार। फाइनल बताइए इस बार किसको चाह रहे हैं? भाजपा चाहिए या कांग्रेस चाहिए? अगर भाजपा चाहिए तो क्यों, कांग्रेस चाहिए तो क्यों? हाँ जी, इस बार कांग्रेस हाई लेवल पर रहेगी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, हाँ। क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी, कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग बहुत सुखी थे। अच्छा, सब चीज़ें ठीक था, तो हम वही काम करें जो सरकार हमारे लिए काम करे, हम अपनी सरकार को वोट देंगे। जी जी। हाँ, हमको 2000 रुपया 5 किलो राशन नहीं चाहिए, ये जानवर के सब इंतजाम होना चाहिए। ठीक दादा, जैसा कि आप देख रहे थे, ये चाचा की चौपाल है। आज चौपाल यहाँ संपन्न हो रही है। चाचा जी ने बता दिया क्या होने वाला है। जो था आपके सामने है। ग्रामीण परेशान है, यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है।
आवारा जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी चर्चा होती है तो आवारा जानवरों की बात ज़रूर आ जाती है। फ़िलहाल आपने जो सच्चाई थी वो आपने देख लिया। ये 2024 के लिए कार्यक्रम चल रहा है चाचा की चौपाल। चाचा ने क्या कहा वो आपने सुना। फिलहाल फिर किसी दूसरे स्थान पर मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।